एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी ESIC MTS के स्टूडेंट जो फाइनली DV लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, अब उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एक्सटेंशन चाहते हैं। अब एक्सटेंशन किस तरीके से आपको मिलता है, कितने मंथ तक आपको मिल सकता है, उससे आपकी सीनियरिटी लिस्ट में असर क्या पड़ेगा, ठीक है, साथ ही किस तरीके से इसका प्रोसीजर रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान से और पूरा इस वीडियो को देखिएगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो भी अपडेट रहेगी वो यहाँ पर आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बताई जा रहेगी। और ये जो वीडियो की रिक्वेस्ट थी, ये कृतिका ने रिक्वेस्ट करी थी मुझसे, तो तभी मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जिस टाइम पे आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपका इशू होता है, क्योंकि जैसा आप सभी को बताया भी गया है वहाँ पे कि भैया आपका जैसे DV कंप्लीट होगा उस रीजन का, उसके लगभग 1-2 वीक बाद आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर वो आपका आ जाएगा। अब उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपका ये लिखा होता है कि भैया इस डेट तक, मान लीजिए कि 8 अगस्त को अपॉइंटमेंट लेटर आया, उसमें लिखा होगा कि भैया आपको 21 अगस्त के पहले पहले आप सभी को ज्वाइन करना है। अब वहां से स्टार्ट होता है एक्सटेंशन का प्रोसीजर। अब वहां पे क्या होता है कि सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि एक्सटेंशन कब तक ले सकते हैं। तो एक्सटेंशन आपका 6 मंथ तक रहता है, ठीक है। इसको आप 3 मंथ्स करके 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको ले सकते हो, ठीक है। और जब पहली बार एप्लीकेशन करोगे तो आप 3 मंथ्स का करोगे। तो आपका 21 अगस्त होता है आपका ज्वाइनिंग टाइम। तो उसके पहले पहले आपको, अगर आप नहीं भी, जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके कुछ पर्सनल रीजन होते हैं जो 21 अगस्त तक ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आप सभी स्टूडेंट कम से कम अगर 5 दिन का अगर आपको डिले है तो 5 दिन का आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि लेकिन 21 अगस्त के पहले पहले आप इंटीमेशन कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा। जो फाइनली ज्वाइन भी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टाइम से नहीं कर पा रहे हो तो। बाकी आते हैं एक्सटेंशन वाले मोड पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना होता है। और किसके नाम पे ड्राफ्ट करोगे, तो वहां पर जो इशूइंग अथॉरिटी आपको इशू करता है, नहीं तो आप कर सकते हो कि टू द रीजनल डायरेक्टर ESIC। अगर आप दिल्ली, जैसे राजस्थान के हैं का, तो राजस्थान का है तो ESIC, ठीक है, राजस्थान। अब वहां पे लिखना सब्जेक्ट है सर, ठीक है, एक्सटेंशन फॉर 3 मंथ या 2 मंथ, आपको जितने मंथ का लेना है, ठीक है। जैसे आपको 3 मंथ का लेना है, क्योंकि 6 मंथ तक रहता है, 3 मंथ की 2 इंस्टॉलमेंट। तो पहले 3 मंथ का अगर आपको लेना है तो पहले आपको वहाँ पे 3 मंथ से लिखना है। फिर प्लीज रिफर टू द, काइंडली रिफर टू द इन दिस कनेक्शन इट टू स्टेट दैट आई, ठीक है, कृतिका या रोल नंबर या कोई भी, मतलब आप लिख दीजिए, ठीक है। सारी चीजें आप लिख के फिर लिख दीजिए कि ड्यू टू पर्सनल रीजन मुझे 3 मंथ का एक्सटेंशन जो है मुझे चाहिए, ठीक है। ये लिख के नीचे आप थैंक यू पूरा लिख के, और वही अपॉइंटमेंट लेटर की जेरॉक्स कॉपी जो है वो आप लेके, और जिस एड्रेस से आपके पास आया हुआ है उसी एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, ठीक है। और साथ ही अगर मेल ID भी दिया गया तो उस मेल ID पे भी आप कर देना। और जो भी कंसर्न नंबर है, क्योंकि वहाँ पे नंबर लिखा रहता है, क्योंकि लेटर पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो वहाँ पे आपका जो भी नंबर भी है वो एक बार उस नंबर पे कॉल करके आप उसको उनको इंटीमेट कर दीजिएगा। बाकी जब आप DV लिस्ट में जाते हो उस टाइम पे भी किसी ना किसी का आप नंबर जरूर ले लीजिएगा, कि अगर कुछ भी ज्वाइनिंग में या कुछ भी एक्सटेंशन में इशू आता है, जिससे आप अच्छे से उनसे बातचीत वगैरह कर सको, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो जैसे ही वो लेटर भेजेंगे उसके बाद आपको फाइनल एक अप्रूवल आएगा कि भैया आपको जो एक्सटेंशन है वो फाइनली आपका अप्रूव कर दिया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि भैया जब मान लो किसी ने 2 महीने का लिया हुआ है तो भैया 2 महीने बाद वो जाके ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अब जिनका 3 मंथ से ज्यादा का भी होता है, मान लो 5 महीने का है, तो जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होने वाले होंगे तो वो फिर एक आपको अपॉर्चुनिटी लेटर दें कि भैया 3 महीने आपका कंप्लीट हो रहा है, अब आप बताइए आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जा रहा है। तो तब आपको अगर बढ़ाना है तो उस टाइम पे आप चाहो तो दोबारा से एक लेटर लिखो 3 महीने के लिए, और फिर उसके बाद फिर क्या होता है वो आपका एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उसी के बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 3 महीने के लिए फिर आप एक्सटेंड किया, लेकिन जैसे ही आपके 6 महीने कंप्लीट होने वाले होते हैं उसके पहले पहले आपको ज्वाइन करना होता है। नहीं कर पाते हो तो लगभग आपका जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होते हैं उससे 1 या 2 हफ्ते बाद आपका कैंडिडेचर कैंसिल का आपका जो लेटर है वो आपका आ जाता है, और आपके जो डोजर्स होते हैं वो ESIC हेडक्वार्टर मतलब दिल्ली में आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटेंशन का प्रोसीजर रहता है। अब बात करते हैं कि भैया सीनियरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सीनियरिटी पे इसका बेसिकली फर्क ये पड़ता है कि जब आप जिस डेट से आप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि स्टार्टिंग में अलग अलग रीजन में आपका अलग अलग ज्वाइनिंग होती है, तो वहां पर कंसीडर होता है आपकी रैंक से उस रीजन में, क्योंकि जो भी आपका प्रमोशन होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है कि आपका रीजन वाइज प्रमोशन होता है अभी, ठीक है। जब तक SSO के ऊपर जो प्रमोशन होता है वो आपका एक ऑल ओवर इंडिया होता है, लेकिन अभी आपका क्या है कि UDC तक आपका UDC से असिस्टेंट तक आपके रीजनल प्रमोशन होते हैं। तो भैया होता क्या है कि जैसा आपका DOPT का सर्कुलर था कि अब पहले क्या होता था कि आपकी ज्वाइनिंग डेट से कंसीडर होता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आपकी जो सीनियरिटी है वो आपकी जिस डेट मतलब
जो आपकी रैंक है उस रीजन में उससे आपकी जो है वो आपकी मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा था, लेकिन अब ये रूल्स जो होते हैं वो आपके कई बार चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक का जो रूल है वो आपका ये है। तो अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हो तो आपकी सीनियरिटी जो है उसी के अकॉर्डिंगली आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन जो है वो आपका किया जाएगा। ठीक है, मतलब उससे सीनियरिटी लिस्ट पे असर नहीं पड़ेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो प्रमोशन भी आपको उसी अकॉर्डिंग आपका होगा। लेकिन रूल्स मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि रूल्स चेंज हुआ करते हैं, कभी ना कुछ सर्कुलर आता है, कभी ना कुछ आता है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट पे इसका कोई भी ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो एक्सटेंशन से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी मैंने छोड़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको उसका रिप्लाई जो है वो मैं आपको दे दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके।